वीडियो के सभी दर्शकों को भाषा अध्यापक विपिन कोठारी का सादर प्रणाम अभिवादन। अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ लेकर आमोदिनी तृतीय भागः अर्थात कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका आमोदिनी का चतुर्दशः पाठः 14वां पाठ अतिलोभो न कर्तव्यः अर्थात अतिलोभ नहीं करना चाहिए। तो आज हम इस पाठ का अनुवाद और अभ्यास सीखने जा रहे हैं और आरंभ करें उससे पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं और जो कमेंट्स करके मेरा उत्साहवर्धन करते हैं उन साथियों का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और बिना देर किए हुए अब आरंभ करते हैं। देखिए, एकस्मिन् देशे कश्चिद् राजा आसीत्। एक देश में कोई राजा था। आसीत अर्थात था, कश्चिद कोई, एकस्मिन एक, देशे देश में। तो एक देश में कोई राजा था। तस्य नाम मायादासः, उसका नाम मायादास था। अतिलुब्धः सह दरिद्रः इव जीवितं नयति स्म। और ये आपको मैं पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि कोई भी लट लकार का वाक्य होता है अर्थात वर्तमान काल का वाक्य, उसके साथ यदि हम स्म का प्रयोग करें तो वो भूतकालिक अर्थ देने लगता है। तो अतिलुब्ध अर्थात बहुत लोभी, सह वह, दरिद्र इव गरीब के समान, दरिद्र के समान, जीवितम नयति स्म जीवन बिताता था। नयति का अर्थ होता है वैसे ले जाना, लेकिन यहाँ पर बिताता था। तो एक देश में कोई राजा था, उसका नाम मायादास था। बहुत लोभी वह गरीब के तरह जीवन बिताता था। एकदा कोपि मुनि मायादासस्य प्रासादम आगच्छत। एक बार कोई मुनि मायादास के महल में आ गया। आगच्छत आया, भूतकाल का वाक्य। नृपति तम मुनिम सत्कारेण अतोषयत। राजा ने उस मुनि को अपने सत्कार के द्वारा संतुष्ट किया, यानी उन्होंने उसका स्वागत सत्कार अच्छा किया, सेवा किया उनकी। नृपतिना सत्कृतः संतुष्टः मुनि अवदत्। नृपति के द्वारा अर्थात राजा के द्वारा सत्कार के कारण सत्कार किया हुआ जो मुनि है, संतुष्टः मुनि अवदत्, संतुष्ट हुए मुनि ने कहा। अर्थात राजा के सत्कार से संतुष्ट मुनि ने कहा, नृपते स्वस्ति अस्तु ते, हे राजन तुम्हारा कल्याण हो। अभीष्टम वरम वरय इति, इच्छित वर मांगो अर्थात इच्छित वरदान मांगो। मुनिना एवं उक्तः सह भूपति लोभेन प्रेरितः वरम अयाचत। मुनि के द्वारा ऐसा कहने पर उस राजा ने लोभ के द्वारा प्रेरित होकर वरम अयाचत, वर मांगा। मया स्पृश्यमानाः पदार्थाः सौवर्णाः भवन्तु इति, मेरे द्वारा स्पर्श किए गए पदार्थ सोने के हो जाएं ऐसा। तथास्तु वैसा ही हो, तथा अस्तु वैसा ही हो। इति उक्त्वा ऐसा कहकर मुनि अंतर्हितः, मुनि अंतर्ध्यान हो गए। तो क्या कहते हैं कि एक देश में कोई राजा था, उसका नाम मायादास था। बहुत लोभी वह दरिद्र के समान जीवन व्यतीत करता था। एक बार कोई मुनि मायादास के महल में आ गया। राजा ने उस मुनि को सत्कार के द्वारा संतुष्ट किया। राजा के सत्कार से संतुष्ट हुए मुनि ने कहा, राजन तुम्हारा कल्याण हो, इच्छित वरदान मांगो। मुनि के द्वारा ऐसा कहने पर उस राजा ने लोभ से प्रेरित होकर वरदान मांगा, मेरे द्वारा स्पर्श किए गए पदार्थ सोने के हो जाएं ऐसा। तथास्तु वैसा ही हो, ऐसा कहकर मुनि अंतर्धान हो गए। मुनेः वरम लब्ध्वा गृहं प्रविष्टः मायादासः तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत्। मुनि से वरदान प्राप्त करके, लब्ध्वा प्राप्त करके, गृहं प्रविष्टः घर में प्रविष्ट होकर, घर में प्रवेश करके, मायादासः मायादास ने तत्र स्थितानि वहाँ पर रखी हुई, वस्तूनि अस्पृशत् चीज़ों को छुआ, वस्तुओं को स्पर्श किया। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि सद्यः एव सौवर्णानि जातानि, उसके द्वारा स्पर्श की गई वस्तुएं शीघ्र ही सोने की हो गई। तद्दृष्ट्वा वह देखकर क्या हुआ, सह नितराम अतुष्यत, वह बहुत खुश हुआ, बहुत संतुष्ट हुआ। ततः तस्य महती पिपासा जाता, तभी उसे बहुत प्यास लगी। सह जलम पातुम उद्यतः अभवत, वह जल पीने के लिए तैयार हुआ।
तेन स्पृष्टम जलमपि सुवर्णपिंडम अभवत। उसके द्वारा स्पर्श किया गया जल भी सोने का पिंड हो गया, सोने का पिंड बन गया, वो डला बन गया उसका। साधुक्तम न मृषा भवति। साधु का उक्तम कहा गया, साधु का कहा मृषा न भवति, झूठ नहीं होता है। मृषा अर्थात झूठ। साधु का कहा कभी झूठ नहीं होता। तस्मिन अवसरी उसी अवसर पर उसी अवसर पर राजकुमारी कुसुम मंजरीम आदाय तत्रागता। राजकुमारी कुसुम मंजरीम आदाय अर्थात गुलदस्ता लेकर के, फूलदान लेकर के, फूलों का गुच्छा लेकर के, आदाय तत्र आगता, फूलों का गुच्छा लेकर वहां आ गई। पितः अतीव सुंदराणि इमानि कुसुमानि इति च अवदत्। पिताजी बहुत सुंदर हैं ये पुष्प, और ऐसा कहा। ठीक है, समझ रहे हैं कि उसी मौके पर, उसी अवसर पर राजकुमारी फूलों का गुच्छा लेकर वहां आ गई कि पिताजी ये पुष्प बहुत सुंदर हैं, ऐसा कहा। नृपति ताम मंजरीम करेण अस्पृशत। राजा ने उस गुच्छे को हाथ से छुआ। तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता। उसके द्वारा छुई गई जो मंजरी थी, जो गुच्छा था, वह सोने का हो गया। तदृष्ट्वा वह देखकर कुमारी दुखिता अभवत, कुमारी दुखी हो गई। सुताम समाश्वासयितुम, बेटी को आश्वासन देने के लिए, ढाढ़स बंधाने के लिए प्रवृत्त तैयार हुए। सह मायादास, उस वह मायादास जो है, ताम अंके उपवेशयति स्म, उसे गोद में बैठा रहा था। बेटी को आश्वासन देने के लिए, ढाढ़स बंधाने को तैयार वह मायादास उसे गोद में बैठा रहा था। हंत किंतु दुर्भाग्य कुमारी सुवर्ण प्रतिमा संजाता। जो बेटी है वो कुमारी है, वह सोने की मूर्ति बन गई। मायादास शोकेन उच्चैः व्यलपत। मायादास शोक के कारण जोर से रोने लगा। तदा भाग्यात, तभी भाग्यवश, स एव मुनि नृपतेः पुरतः प्रत्यक्षः अभवत्। वही मुनि, स एव मुनि, वह ही मुनि, नृपतेः पुरतः, राजा के समक्ष, प्रत्यक्षः अभवत्, प्रकट हो गया। मायादासः तं प्रणम्य, मायादास उसे प्रणाम करके, महर्षि कृपया दत्तम वरम निवर्तयतु। हे महर्षि, कृपया दिए हुए वरदान को लौटा लीजिए। इयम कुमारी मम जीवितम, यह मेरी कुमारी, यह मेरी बेटी जीवित हो जाए। इति न्यवेदयत, ऐसा निवेदन किया। मायादासः उद्याना महर्षि अवदत्, महर्षि ने कहा, मायादास त्वया सुवर्णस्य महत्वम गणितम, तुम्हारे द्वारा सोने के महत्व को समझ लिया गया, यानी तुमने सोने के महत्व को समझ लिया। वस्तुतः तत्तुच्छम, वास्तव में वह तुच्छ है। उद्यानात् जलम आनय, बगीचे से जल लाओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वाम अवस्थां प्राप्स्यन्ति। तेन जलेन, उस जल के द्वारा, सिक्तानि सींची गई अर्थात भिगोई गई, वस्तूनि वस्तुएं, पूर्वाम अवस्थां प्राप्स्यन्ति, पहले जैसी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगी। इति उक्त्वा मुनि तत्रैव अंतर्हितः, मुनि वहीं अंतर्ध्यान हो गए। मायादासः उद्यानात् जलम आनयत, मायादास बगीचे से जल लाया। तेन जलेन सिक्तानि सौवर्णानि वस्तूनि स्वाम स्वाम प्रकृतिम प्राप्तानि, और उस जल के द्वारा सींची गई या भिगोई गई सोने की वस्तुएं अपने अपने स्वभाव को प्राप्त हो गई। अपने अपने स्वभाव से तात्पर्य यह है कि फूलों का गुच्छा फूलों का गुच्छा ही बन गया, सोने के गुच्छे से फूलों का गुच्छा बन गया। जो बेटी थी वह पुनः जीवित हो गई, वह बेटी ही बन गई, और जो जल था वह सुवर्ण पिंड बन गया था, तो वह जल में ही परिवर्तित हो गया, अर्थात अपने अपने स्वभाव को वो प्राप्त हो गए। राजकुमारी अपि मंदम हसंती पितुः मानसम अतोषयत, और राजकुमारी ने भी मंद मंद हंसते हुए पिता के मन को संतुष्ट किया। सत्यम उक्तम, सच ही कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्यः सत दुःखस्य कारणम, अति लोभ नहीं करना चाहिए, वह तो दुख का कारण होता है। तो इस प्रकार यह हुआ आपके इस पाठ का अनुवाद, और ऊपर आप देख पा रहे हैं कि इसमें शब्दार्थ आपके पाठ्य पुस्तक के दिखाई दे रहे हैं। तत्पश्चात क्या है, अभ्यास। तो अब अभ्यास पर चलते हैं। एकदा प्रासादम कह आगच्छत, एक बार महल में कौन आया। तो एक पद में उत्तर देना है, कोपी मुनि। अगर केवल आप मात्र मुनि ही लिखेंगे तब भी चलेगा।
तो एक बार महल में कौन आया? मुनि, कोपी मुनि, कोई मुनि आए। आगे कहते हैं वरम लब्ध्वा मायादास कुत्र प्रविष्ट। वर प्राप्त करके मायादास कहाँ प्रविष्ट हुआ? गृहे, घर में प्रविष्ट हुआ। कुमारी कीदृशी संजाता, कुमारी कैसी हो गई? कुमारी सुवर्णमयी प्रतिमा संजाता, तो सुवर्णमयी प्रतिमा आप लिख देंगे कि सोने की प्रतिमा बन गई वो। अतिलोभ कस्य कारणम? अतिलोभ दुःखस्य कारणम। तो अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः राज्यः नाम किम आसीत्? राज्ञः नाम मायादासः आसीत्। उसके बाद ख भाग कहते हैं राजा कम वरम अयाचत, राजा ने क्या वर मांगा? तो क्या मांगा था राजा ने? मया स्पृश्यमानाः पदार्थाः सवर्णाः भवन्तु इति, मेरे द्वारा स्पर्श किए गए पदार्थ सोने के हो जाएं। ये यहाँ आपका दिया हुआ उत्तर। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राजकुमारी पितरम किम अकथयत, राजकुमारी ने पिता से क्या कहा? पिता अतीव सुंदराणि इमानि कुसुमानि इति अवदत्। उसके बाद चलते हैं आगे। मायादास सुताम कुत्र उपवेशयति स्म, मायादास बेटी को कहाँ बैठा रहा था? तो कुत्र के स्थान पर आप कर देंगे अंके। तो मायादास सुताम अंके उपवेशयति स्म, गोद में बैठा रहा था। आगे बढ़ते हैं। देखिए रेखांकित पदान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। सह दरिद्र इव जीवितम नयति स्म, वह गरीब के समान जीवन व्यतीत कर रहा था। तो दरिद्र के स्थान पर कह हो जाएगा। ख भाग है भूपति ही लोभेन प्रेरित वरम अयाचत, कह लोभेन प्रेरित वयम अयाचत। तो यहाँ भूपति के स्थान पर भी कह आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा राजकुमारी कुसुम मंजरीम आदाय आगता। तो कुसुम मंजरीम के स्थान पर आ जाएगा किम, किम आदाय आगता। उसके बाद मुनि ही नृपति ही प्रत्यक्ष अभवत। तो नृपति ही के स्थान पर कस्य, ठीक है, किसके सामने आ गया। उसके बाद कहते हैं पेटी से 5 अव्यय पद चुनकर संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। इव, ठीक है, तो इव का संस्कृत वाक्य बनाना है। तो कमलम इव कोमलम, ऐसा एक वाक्य बन सकता है। फिर उसके बाद नृपति ही राम अयोध्यायाः नृपति ही आसीत्। फिर एव आ जाता है सत्यम एव जयते। उसके बाद मुनि ही वाल्मीकि ही एकः मुनि आसीत्। एकदा एकः राजा आसीत्। लोभेन, राजा लोभेन प्रेरितः अभवत्। फिर है तत्र यत्र धूमः तत्र वह्निः। उसके बाद है च रामः च लक्ष्मणः च वनं गतौ। उसके बाद सौवर्णः मम पदार्थः सौवर्णः भवतु इति। उसके बाद कहते हैं प्रकृति प्रत्यय स्पष्ट कीजिए। पातुम का दे रखा है पाधन तुमन। उसके बाद पठितुम का बनेगा पठ धन तुमन, पठ में ठ के नीचे हलंत। गम धन तुमुन, चल धन तुमन, याच धन तुमन। उसके बाद कहते हैं संधि या संधि विच्छेद कीजिए। साधुक्तम साधुधन उक्तम, चावदत च धन अवदत, सुअस्ति स्वस्ति, आधा स और वो और फिर आधा स और फिर ती, स्वस्ति। उसके बाद इति धन उक्तवा दे रखा है तो यहाँ बनेगा इत्युक्त्वा, आधा त हो जाएगा छोटी इक के बाद आधा त, फिर य पर छोटे उक की मात्रा, फिर क आधा, फिर त आधा, फिर व पूरा और आ का आ की मात्रा, इत्युक्त्वा। तत्पश्चात कहते हैं बोध विस्तार यण स्वर संधि। कहते हैं ह्रस्व अथवा दीर्घ। ह्रस्व जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ जिसमें एक मात्रा से अधिक अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। तो ये ह्रस्व या दीर्घ इ उ रि रि स्वर के बाद असमान स्वर आने पर, यानी इनके अतिरिक्त कोई स्वर आ जाए जो इनके समान न हो, तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे यदि धन अपि बराबर इ, धन अ बराबर य हलंत, तत्पश्चात यद्यपि, और उसके बाद
मधु धन अरि, ओ धन अ बराबर व मधवरी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आपका आभार। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका हार्दिक आभार।